देख सकते हो लैंडर मॉड्यूल। भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर चुका है। लेकिन आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों भेजा गया, जबकि इक्वेटर रीजन यानी भूमध्य रेखा में मिशन करना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले आसान है। और चांद के साउथ पोल में से कौन से रहस्य कैद है जिसे जानने के लिए हर स्पेस एजेंसी अपने मून मिशन को अंजाम दे रही है। जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज भारत का तिरंगा चांद की सतह पर शान से लहरा रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया इसरो की तारीफ करती नहीं थक रही। जहां भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। भारत ने उस हिस्से में उतरने की हिम्मत दिखाई है जहां आज तक कोई देश जाने की सोच तक नहीं रहा है। चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ठंडा इलाका है जहां रात का तापमान -150 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें इंसान तो क्या धरती से भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और वहां भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि भारत के चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने चांद पर लैंडिंग के बाद चांद की बहुत सारी तस्वीरें भेजी है, लेकिन चंद्रयान 3 ने चांद की कुछ नई तस्वीरें भेजी है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के उन हिस्सों को उजागर कर दिया है जिसे आज तक कोई भी देख नहीं पाया था और अब इसरो चांद की इन्हीं रहस्यमय तस्वीरों की जांच कर रहा है। लेकिन इन सब को लेकर हर किसी के मन में सवाल आना लाजमी है कि आखिर भारत ने सिर्फ 14 दिनों के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर आखिर चांद के साउथ पोल पर ही स्पेसक्राफ्ट क्यों भेजा है, जिसके लिए हमें चांद को थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। आपको बता दें, भारत के चंद्रयान 3 ने जहाँ लैंडिंग की है यानी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही भयानक जगह है। वहाँ रहस्यमय क्रेटर भी मौजूद है और साथ ही नासा के एडवांस सैटेलाइट द्वारा किए गए थर्मल स्कैन तो यह तक बताते हैं कि चांद के इस हिस्से में कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट या कोई स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी साइज लगभग 300 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद भी है। कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन स्पेसशिप तक होने की बात कर रहे हैं, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चांद के जन्म के बाद उस पर बहुत से उल्कापिंडों की बारिश हुई थी, जिसे आज हम द ग्रेट बम्बारमेंट के नाम से जानते हैं। उस समय एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड चांद की सतह से टकराया था। इस भीषण टक्कर के कारण उस एस्ट्रॉइड का कोर चांद की सतह के कई किलोमीटर अंदर तक धंस गया था, जो आज भी चांद की सतह के अंदर मौजूद है, जिसे आज हमारे सैटेलाइट स्कैन मेटल का ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसे ही कई सारे क्रेटर चांद के साउथ पोल में मौजूद है जो 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक हो सकते हैं। चांद के इस हिस्से में सूरज की किरणें क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल पड़ती हैं, जिसके कारण लाखों सालों से इन क्रेटर में सनलाइट नहीं पहुंची है, जिस वजह से इनमें अथाह पानी होने की संभावना है। हालांकि वह पानी हमें यहाँ ठोस बर्फ के रूप में मिलेगा। साथ ही इन गड्ढों में बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स होने तक का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हीलियम 3 का चांद की सतह पर मौजूद होना है। सूरज की रेडिएशन से निकलने वाला हीलियम 3 एक प्योर चार्ज्ड एनर्जी है, जिसे हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इसे धरती पर आने से रोक देती है। लेकिन चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने के कारण हीलियम 3 चांद पर भारी मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में किया जाएगा तब उसमें से एक क्लीन एनर्जी निकलेगी जो पृथ्वी की ऊर्जा की समस्या को खत्म कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज करेगा हमारा प्रज्ञान रोवर, जिसके लिए प्रज्ञान रोवर में 2 मुख्य इक्विपमेंट LIBS इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से लैस है। LIBS चांद की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों का पता लगाएगा, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की खोज करना भी शामिल है। इसके अलावा APXS के जरिए चांद की सतह की मिट्टी और पत्थरों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा और प्रज्ञान रोवर इस जानकारी को विक्रम लैंडर को भेजेगा और विक्रम लैंडर चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल के जरिए धरती पर इसरो को भेजेगा, जो देश और दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसरो के इस कदम के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपसे मिल सके एक नए रोमांचक वीडियो में।